सभी 1 मिनट में अपने अपने 5 स्वरूप का अभ्यास करें। 1 मिनट। देखो बाबा पिछले काफी टाइम से आपने देखा होगा बहुत सारी मुरलियों में 5 स्वरूपों के अभ्यास के ऊपर जोर देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? कौन बताए? बेटे बेटे मन की ड्रिल करनी। मन की ड्रिल क्यों करनी? देखो हम क्या करने के लिए आते हैं यहाँ पे? हम बाबा के क्यों बने? क्यों बने हम बाबा के? वेरी गुड। और पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप एक छोटे से बच्चे को भी स्कूल में नर्सरी में भेजते हो, उसका पता होता है ना आपको क्यों आप भेज रहे हैं। तो किस किस को पता है कि आप बाबा के क्यों बने? हाथ खड़ा करें। पूछूंगा मैं आगे क्यों पूछ रहा हूँ ये बात, हाथ नीचे कर लीजिए। बाकी जिनको पता नहीं है कि वो क्यों बने, वो आज विचार करना अपने ऊपर कि हम इस ज्ञान में क्यों चले, क्यों शुरू किया हमने, किसके कहने से किया, 20-30 और जा रहे हैं उसको देख के किया, अच्छा माहौल है इसको देख के किया, या भगवान से मिलना था इस प्यास के साथ किया? क्योंकि ये जो ज्ञान है, ज्ञान को वैसे भी क्या कहते हैं? अस्तोमा सद्गमे, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है वो ज्ञान है। तमसोमा ज्योतिर्गमे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है वो ज्ञान है। तो किस चीज का अंधकार है पता होना चाहिए ना? किस चीज का अंधकार है? अज्ञान में क्या क्या है? अज्ञान में क्या क्या है? गेहूं है, दालें हैं, बजरी है, रोड़ी है, और क्या है? रिश्तेदार हैं, परिवार है। आप छांटेंगे ना क्या है ज्ञान, किस चीज का ज्ञान चाहिए हमें? भाई मुझे तो कुर्ता पजामा सिलना नहीं है, मुझे इसका ज्ञान नहीं चाहिए। तो यहाँ जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमें चाहिए? पूछना अपने आप, ऐसे यहाँ नहीं बढ़ना। चाहिए या नहीं चाहिए विचार करना, ऐसे ही अभी यहाँ नहीं बढ़े। ये मैं आपको होमवर्क की बात बता रहा हूँ, आप एकांत में विचार करना इसके ऊपर कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अब मुझे गुलाब जामुन चाहिए लेकिन मुझे तो शुगर है ना, मैं तो नहीं खा सकता, तो मुझे क्यों चाहिए? भगवान क्या करने के लिए आता है? जो करने के लिए आता है उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों जाना है ना? अब जहां डॉक्टर बनते हैं, जहां एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना है, मैं क्यों जाऊं उस कॉलेज में? मैं जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं बनना। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या बनने के लिए आते हैं?
ये पढ़ाई क्या बनने के लिए है? देवता बनने की है। क्या करेंगे फिर? अपने ऊपर विचार करेंगे। पहली चीज तो देवता हम नहीं है तभी तो बनेंगे, लेकिन क्या मुझे बनना है? बनना है तो क्या मैं एक भी कदम चला हूं इतने दिनों में? 9 दिन चले 2.5 कोस। ऐसी यात्रा नहीं करनी है। आपको डे 1 से ही अपने आप से पूछना है कि मैं देवता बनने के लिए जा रहा हूं। अपने आप के आगे रियलाइज कीजिए ये चीज। पूछिए अपने आप से, मैं देवता बनने जा रहा हूं तो क्या देवता ही बनने की एक भी पहली भी सीढ़ी में चढ़ा हूं? जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि मुझे देवता बनना है, जब इस बात को धीरे धीरे हम अपने अंदर जाने देंगे तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास किसके लिए है? अपने आप को टिकाने के लिए है। पहला स्वरूप क्या है? सबसे अनादि स्वरूप हमारा अनादि स्वरूप है कि मैं क्या हूं? सब क्या है हम? आप देखना है, क्या मैं आत्मिक रूप से अपने आप को ही देखना शुरू कर चुका हूं, या अब भी मैं किसी को देखता हूं तो उसके नए नक्श मुझे दिखाई देते हैं, उसका बॉडी फिगर मुझे दिखाई देता है, उसका फिर उसके ज्यादा माइन्यूटली जाएंगे तो उसका स्वभाव संस्कार मुझे दिखाई देता है। ये सारी चीजें किसकी हैं? पहले शरीर की फिर आत्मा की। जबकि देखना क्या है? ना शरीर की देखनी है ना आत्मा की देखनी है। किसको देखना है? आत्मा को देखना है। अर्जुन को क्या देखना था? मछली कितनी खूबसूरत है देखनी थी। मछली का स्वभाव कितना सुंदर है, मछली के आसपास कितने सुंदर फूल पौधे हैं, देखना था अर्जुन को। क्या देखना था? मछली की आंख कितनी प्यारी है ये देखना था? नहीं। क्या देखना था? मछली की आंख कहाँ है, वो कैसी है, उससे मतलब नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने क्या देखना सिखाया? क्या है? आत्मा है। बाकी उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है उसकी जरूरत नहीं है। अभी आप क्या हैं और कैसा आपको बनना है, उसमें रोज आप कितने कदम चले वो आप मुझे। अगर हमने विचार नहीं किया तो हम चाहे 100 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 50 हो जाए, हम वहीं खड़े। उन्हीं चीजों में हम चक्कर काटते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया। जिंदगी भर करते रहे जमाने की गुफ्तगू, अपनी कभी अपने से बात ना हो पाए। एक कवि ने लिखा, जिंदगी भर किसकी बात करते रहे? जमाने की। अज्ञान में दूसरों की, ज्ञान में आने के बाद नाम ज्ञान का हो गया कहानी बनी। कथाएं सुनाने की आदत, कहानियां सुनाने की आदत, कोई फायदा नहीं। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना। आज भी बाबा ने मुरली में क्या बताया? क्या परिवर्तन करना है? संस्कार परिवर्तन करते हैं। सारा डिफरेंस किसमें होगा? चाहे वो नंबर 1 की आत्मा है, चाहे वो 16,108वीं आत्मा है, चाहे वो 9 लाख की आत्मा है, किसमें अंतर होगा? संस्कारों का परिवर्तन किसने कितनी जल्दी किया और किया कि नहीं किया, उसी के आधार से पता हो। आज बाबा ने बताया ना भाई, कौन कहाँ आएगा, वो 108 में आएगा या 16,108 में आएगा, आगे वालों का तो जिक्र ही नहीं किया उसने। लेकिन ये देखना है और इसका आधार क्या है? अपने संस्कार परिवर्तन किसके हिसाब से करने हैं? बाप की श्रीमत के हिसाब से। और संस्कार परिवर्तन करने का पैमाना क्या दिया है? 5 मुख्य चीजें।
क्या है 5 मुख्य चीजें? 5 हमारी बाधाएं हैं, माया नहीं है, वो हमारी कमजोरियां हैं। किस किस रूप में आती हैं? मोटी मोटी किस रूप में है? 5 विकारों के रूप में। और जिसके अंदर एक भी विकार है उसके अंदर 5 हैं। उसने उसके ऊपर कभी भी काम नहीं किया। और उसका तरीका क्या है काम करने का? कैसे काम करेंगे? अब ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा को पता था, ब्रह्मा बाबा को पता था वो क्या बनेंगे, पता था, पता था ब्रह्मा बाबा को। किस किस को पता है इस चीज का? हाथ खड़ा करेंगे। ब्रह्मा बाबा को पता था क्या बनेंगे, वो क्या बनेंगे? श्री कृष्ण बनेंगे। लेकिन कभी कान के सोए देर तक कि मैं तो श्री कृष्ण बनूंगा, मुझे क्या जरूरत है? क्या हुआ? उस आत्मा ने उस लेवल का पुरुषार्थ भी किया। और पुरुषार्थ में क्या किया? भाई मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। क्या कर रहे हैं? एक बच्चा 1 साल से ये कहे कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, जैसे ही पेपर आए तो उसका फेल। तो फिर सब क्या पूछेंगे, भाई तू क्या पढ़ा सारे साल, है ना? पढ़ रहा हूं तो गीत अच्छा है, पढ़ा क्या? वो तो पेपर के बाद पता लगेगा। पेपर में 0। कितने सालों से हम यही पढ़ रहे हैं, मैं आत्मा हूं, ये 5 विकार है, मैं आत्मा हूं, ये 5 विकार है, ये मेरा बाप है। फिर क्या करें इसका? ये तो हम भोंकू हो गए, वो जो घिया कद्दू बेचता फिरता है। भाई 100 रुपए के 5 किलो आलू, 100 रुपए के 6 किलो गड्ढे। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा है, 84 जन्म है, 5000 साल का कल्प है, इसके अंदर ऐसे ऐसे जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे उतरते हैं। ये कहानी दूसरों ने हमें सुनाई, हमने औरों को सुनाई। परिवर्तन वही के वही। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। अपने आप को इस खुशफहमी में नहीं रखना कि मुझे तो 2 साल हो गए, मुझे 5 हो गए या मुझे 80 हो गए। कोई फायदा नहीं है इस गिनती का। अगर माया के रूप में अलग अलग प्रकार से हम उन्हीं चीजों में बार बार फेल हो रहे हैं तो हम 0 पे ही हैं। इस चीज का खास ध्यान रखना। कौन बताएगा इसका तरीका क्या है? एक तो अपने आप से बात करनी। विकारों को ठीक करने का तरीका क्या है? एक बाप, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब ये होता है? ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये कब होगा? कोई भी आपकी कमजोरी है। ब्रह्मा बाबा तो नारायण बनने वाले थे ना? कब अभ्यास किया? कब अभ्यास किया? 2 बजे 2:30 बजे। क्या अभ्यास किया? ठीक आप बूढ़े हो गए, 2-2:30 बजे आपकी नींद ही नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभ्यास कर रहे हो, तो आपकी मजबूरी है, आपको नींद नहीं आती। वो आप निद्राजीत नहीं हो, ठीक है ना? वो तो आपकी नींद पूरी हो गई। निद्रा जीत से, माया जीत से, प्रकृति जीत से उसका कोई लेना देना नहीं। आप इस तरह से अपना सारी दिनचर्या को सेट करते हो कि मुझे 2 बजे उठना है, बाबा से बात करनी है। और उसका एकमात्र तरीका क्या है? जो बाबा ने बताया, अव्यक्त बाप दादा ने सारी युक्तियां बाबा ने बताई हुई है। आप अपनी कमी कमजोरी को बाबा को बताओ और समर्पित करो। आज भी बाबा ने मुरली में क्या बताया? क्या करेंगे? एक बार जो चीज दे दी तो क्या करेंगे? बार बार लेते रहेंगे और देते रहेंगे। ऐसे ही करते हैं ना? जब जैसे ही समय आ जाता है तो ऐसे ही करते हैं हम, नहीं तो फिर कहां से आ गए? फिर कहां से आ गया? चेक करना।
सारा ज्ञान किस चीज का है? चेकिंग का और चेंजिंग का है। उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शक्ति की जरूरत पड़ेगी। शक्ति कहां से आएगी? शक्ति कहां से आएगी? वहां से एक लंबी सफेद तार सी जुड़ेगी हमारे साथ, ऐसे इस टाइप की बिल्कुल से शक्ति आ रही है, जैसे सूरज की किरणें आ रही हैं, ऐसे ऐसे शक्ति आएगी त्याग से, शक्ति आएगी तपस्या से। शक्ति का संबंध किसके साथ है? त्याग और तपस्या से। त्याग क्या करना है? जब हमारे अंदर जो आकर्षण है उनका त्याग करना हमारे अंदर आत्मबल पैदा करे। आत्मबल मीन्स शक्ति। और उस त्याग को स्थायी करते जाना, रोज याद दिला देना कि नहीं। कौन कौन माताएं हैं, कौन कौन भाई हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं? हाथ खड़ा करें। माताएं बीड़ी पीती हो जो? कौन कौन पीते हैं? कोई नहीं पीते। प्याज लहसुन खाते हैं? क्यों नहीं खाते? इतने सस्ते होते हैं आजकल। क्यों नहीं खाते प्याज? किसने मना किया कि नहीं खाना? बाबा ने मना किया ना? या फिर खा लेते हो बीच में? भाई आज 2-4 गुटकी मारी फिर याद आ गया कि नहीं बाबा ने कहा है कि इसलिए रख दो, बाकी का रख दो। बिल्कुल नहीं खाते। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? प्याज लहसुन बाबा को दे दिया तो फिर वापस लेते हो? तो वो क्या कर दिया आपने? त्याग कर दिया। इसी तरह से अपने ऊपर सूक्ष्म रूप से काम करना है। मैंने एक एक विकार का मोटे मोटे रूप में त्याग कर दिया। मोटे मोटे रूप में कह रहा हूं, पहले मोटे रूप में लेकर अगर त्याग कर दिया तो वो चीज नहीं करनी है। इसके आप बहुत लंबा विस्तार है हर एक विकार का, और उसका क्या करना चाहिए उसका इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन तरीका मैं बता देता हूं। रोज सुबह अपने आप को याद दिलाओ। रोज अगर वही चीज परेशान करती है तो बाबा को चढ़ाओ। शिव जी को सारे अक धतूरे ये सब चीजें चढ़ाते हैं, वो अपने 5 विकार ही हो और कुछ नहीं। जब उसको चढ़ा दें तो याद रखना, वैसे भी कहते हैं कि मैं गंगा जी पे गई तो बैंगन खाना छोड़ आई। ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में कहानी है भाई, मैंने भगवान को दे दिया और दे दिया तो दे दिया बस। अब प्याज लहसुन दे दिया, बीड़ी सिगरेट पीना दे दिया ना? या कोई मान लेता है? वो नहीं मानते, याद रहता है नहीं भाई। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ओम शांति में जाते हैं, हम नहीं पी सकते। इसी तरह से आपको सूक्ष्म रूप में आपकी यात्रा अगर ऊंची चढ़ रही है, आपकी स्थिति अच्छी बन रही है, तो आपको दिखाई देते जाना चाहिए कि नहीं। मोटी तो दे दी, उसके बाद सूक्ष्म चेकिंग ये मैं नहीं कर सकता। धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, ये मैं संकल्प भी नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये मैंने बाबा को दे दिया, और वैसे दिया ही नहीं जाएगा। रोज लगातार आप ज्यादा नहीं तो 21 दिन सुबह उठ के 2:30 नहीं तो 3 बजे के बाद नहीं, ये खिड़की उसके बाद नहीं खुलती। बाबा को आप दे और वो स्वीकार करके आपको इतनी ताकत दे कि वो आपको सहज रखे और कोई भी इस तरह का स्वभाव संस्कार विकार वार नहीं करे। ये खिड़की 3 बजे तक खुलती है। इसमें संपूर्ण रीति निरहंकारी बन के देना है। वो जो मंदिरों में मस्जिदों में चिल्लाते हैं ना कि मैं पापी, मैं फल, मैं कामी, वो सब सुबह सुना दो कि बाबा ये बहुत बीमारियां हैं। ठीक है ना? अभी काम भी तंग करता है, अभी क्रोध भी परेशान कर देता है, अभी लोभ भी आ जाता है, अभी मोह तो है ही, और ये चारों जहां है तो अहंकार तो है ही। तो ये बताओ कि ये बीमारियां हैं, उसके बाद वो आपकी हेल्प करेगा। सच्चे दिल पर
सच्चे दिल से साहिब को सुनाना है, बताना है, उसको पता है सब, वो अंतर्यामी है, वो आपकी एक एक सेकंड सेकंड संकल्प संकल्प को जानता है, लेकिन कहता है कि ईमानदारी से बताएंगे तो छुटकारा। वो करता रहे, वो ऐसा ही है जैसे आपके घर में कोई दारू पीता है, आपने बोतल हटा ली, उसकी दारू छूट गई, छूट गई, अभी नहीं छूट गई। जब तक वो ये नहीं करेगा कि यस मैंने नहीं पी है, तब तक वो नहीं छूट सकती। बाबा इसलिए अभी हमें क्या बनाता है, मास्टर सर्वशक्तिमान। आप देखो नजर मार के, देवताओं की महिमा में मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है। देवताओं की महिमा में शक्तियों से संपन्न नहीं है उनकी विशेषता। उनकी विशेषता क्या है, गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता कहीं भी। क्योंकि गुण कब आएगा, जब शक्ति से पुराना परिवर्तन हो जाएगा तो गुण में बदल जाएगा। बाबा का ज्ञान सबसे कीमती, उसका साथ सबसे कीमती। आज की मुरली में था ना, ब्राह्मणों को अभी संगम पे सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है, अतीन्द्रिय सुख की। अतीन्द्रिय सुख में कौन रह सकेगा, जो विकारों के परीक्षा के समय त्याग और तपस्या के साथ अपने आप को रोक पाएगा, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। वैसे आपके नीचे बैठे तो आप उससे कोई फायदा नहीं। अपने आप को खुश फहमी में रखो कि मैं तो मगन हूं, मगन नहीं। कब दिखेगा, आपके कर्म में दिखेगा। डूम वाली बात है ना, डूम की बात सुनी है, चोर थे, चोरी करने जाया करते, तो एक डूम भी था, उसका काम धंधा कुछ चल नहीं रहा था। उसने कहा कि मुझे भी ले चला करो, कुछ दोस्त मेरे भी बन जाएंगे पैसे। उन्होंने कहा ठीक है, भी चल पड़ना, तेरे भी हाथ जो लगे तू भी ले लेगा। चोरों की भी तो फिलॉसफी अच्छी है ना, ये तो कर्मों का है, जिसको जो जितना करेगा उतना मिलेगा। वे हमारा बड़ा हाथ लग गया तो हमें ज्यादा मिल जाएगा, तुम्हारा कम लगेगा, तेरा जितना लगेगा उतना ले लेना। संस्कार कैसे परेशान करते हैं, चोरी करने के लिए चले गए, बाकी चोरों ने तो अपने देखा भी सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, पैसे कहाँ है, और जो है क्या ले सकते हैं, बढ़िया चीज वो ले ली। डूब को जाते ही घर में ढोलकी टंगी दी, ढोलकी उतार ली, संस्कार काम किया ना। सोना चांदी से कोई इंटरेस्ट नहीं, संस्कार पैदा हो गया। ढोलकी ले ली, घर वाले जाके भागे, चोर ने जो उनका बड़ा था उन्होंने कहा कि भागो, जो मिल गया लेके। तुम अपने ढोलकी टांग के बाद खड़ा हुआ, जाके द्वार के गेट में चले गए। तो पीछे पीछे लोग ढूंढने वाले के चोर 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 चोर, वो भागे चोर, तो वो सिरटी लगे ढोलकी के, ढोलकी बजे, गाँव वालों को पता लगे कि तो ये तो इधर है, इधर है, इधर आवाज आ रही। तो बोले ढोलकी को फेंक दे, ये पकड़वाएगा। बोला भाई ये ढोलकी नहीं है, कर्म बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, कर्म बोल रहे हैं। तो इसलिए पता कब चलेगा, कर्म कैसा हुआ, दैट इज द इंडिकेटर। हमारा कर्म कैसा हुआ, उससे पता लगेगा कि हमारा ज्ञान कैसा था, हमारा योग कैसा था, हमारी धारणाएं कैसी थी। क्योंकि दिखेगा क्या, कर्म। वो सही नहीं है तो इसका मतलब हमारा ज्ञान भी सही समझ में नहीं आया, हमें योग भी हमारा और ही कहीं लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। उस ज्ञान योग के परिणाम स्वरूप हमने सही तरह से परखने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। परखने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो निर्णय सही नहीं किया, निर्णय सही नहीं किया तो कर्म सही नहीं हुआ। कहाँ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए, मतलब सारा पुरुषार्थ जीरो। फिर से चेक करो कि मैं कहां घूम रहा हूं, अपने आप से बात करो। तो मुख्य चीज क्या है, सेवा मुख्य चीज नहीं। सेवा कब आती है, सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है। पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा
धारणा, ये क्या होगा? अपने आप हो। सेवा के लिए आप भाग लो और बाकी कुछ मिलेगी तो फिर क्या होगा? आगे दौड़, पीछे पीछे छोड़, पीछे कुछ नहीं। बालू रेत के खेत में पानी देना है, आगे आगे गीला गीला, जैसे ही पानी बंद सब सूखा। ठीक है? तो मान शान के चक्कर में, वाह वाही के चक्कर में, इन सब चक्करों के आधार से अगर हम ज्ञान में हैं, और ये जो बाहर दिख रही है आप सब लोग बैठे हैं, ये सेवा का बहुत ही स्थूल रूप है। अगर 200 भाई बहन भी बैठे हैं, उनमें से 20 भी अच्छे तैयार हो गए तो वो 20,000 नहीं, वो 20 लाख के बराबर तैयार हो गए। उस दिन मैंने कैलकुलेशन बताई थी ना, सतयुग की एक आत्मा कितनी आत्माओं के बराबर है। बाकी सारी आत्माएं आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे, हो ही नहीं सकता। भगवान की गारंटी है, सारे संसार में कुछ भी हो जाए, अगर मेरे सही बच्चे की धारणामूर्त बच्चे का एक संकल्प है, सारा संसार उसको रोक नहीं सकता कि वो पूरा नहीं हो। बाप बंधा हुआ है, और बाप कब बंधा हुआ है? ये खिड़की कब खुली है? कब खुली है? ये खिड़की कब खुली हुई होती है? बाप के साथ मौजों का युग मनाने की खिड़की कब खुली हुई होती है? संगम युग पे। और संगम युग पे अगर मेहनत मजदूरी का ही काम कर रहे हैं, अर्थात कभी इससे कुछ मांग लिया, कभी उससे कुछ मांग लिया, तो सदा फिर मांगने की ही वृत्ति रहेगी, कभी भी अधिकारी नहीं बन सकेंगे। बाबा ने एक मुरली में बताया था, 16,108 की जो आत्माएं हैं, उनको पूरे 5,000 साल कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी को तो करना पड़ेगा, बाकी को तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कब मिलेगी। इसलिए जिसको ज्यादा अच्छी लगन है ना, अपने साथ बात करो, जो कोई कमी कमजोरी है बाप को सुबह दो, सारा दिन उसके ऊपर ध्यान रखो। अलग अलग रूप में वो आएगी, क्योंकि कमजोरी आपकी है तो आपके ही अलग अलग आकर्षण के रूप में आएगी, वही आएगी चाहे आपको कितने ही साल क्यों ना हो, दूसरी नहीं आएगी। आप ये कहो कि मेरा तो देखो किसी से टकराव होता ही नहीं, वो कमजोरी है ही नहीं आपके, क्या आएगी उसमें? उसमें नहीं आएगी। तो इसलिए अपनी चीज को खुद पहचानना है, बाप को समर्पित करना है, तीनों चीजें मजबूत करनी है, परिणाम देखना है कर्म के अंदर, वो सही, सारी सिस्टम सही। जैसे कोई भी बीमार आदमी है तो कैसे पता लगेगा कि उसने खाना खा लिया, खाना उसके हजम हो गया, उसका आजमा ठीक हो गया, तो इसका मतलब वो सही हो गया। तो ऐसे ही संकल्प जो बीज है, उससे लेके कर्म जो परिणाम है, उसके बीच में जितने परिवर्तन है वो सारे सही हैं कि नहीं, कर्म और उसके परिणाम से पता लगता है। अच्छा।